अभय सिंह चौटाला जैसा चाहते थे वैसा ही 2026 का आगाज हो गया है। 2025 में अभय सिंह चौटाला की सियासत जमती हुई नजर आई। रोहतक रैली की जबरदस्त कामयाबी के चलते इनेलो का ग्राफ उठता हुआ नजर आया और अभय चौटाला एक कैटेगरी के नेताओं में शामिल होते हुए नजर आए। अभय चौटाला चाहते थे कि 2026 में वो 2025 से लंबी लकीर खींचने का काम करें और इनकी ख्वाहिश 2026 के पहले 3 दिन के अंदर ही सफल होती हुई नजर आई है, क्योंकि कल फतेहाबाद के अंदर जिस तरह से इनेलो की राज्य कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर भारी भीड़ उमड़ी, जिस तरह से वहां पर माहौल था, उससे ये साबित हो गया कि 2026 का दमदार आगाज अभय चौटाला की तरफ से हो गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला के पहले सियासी कार्यक्रम की, फतेहाबाद में राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी के इम्पैक्ट की और इनेलो के माहौल की। अभय सिंह चौटाला 2026 के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट गए हैं। वो 2026 को भी वैसा बनाना चाहते हैं जैसे 2025 उनके लिए गया था। यही वजह है कि उनकी पहली कोशिश, पहला कार्यक्रम ही सुपर हिट रहा है। ये भी कह सकते हैं कि उनके दमदार कार्यक्रम की बदौलत ही 2026 का शानदार आगाज हुआ है। फतेहाबाद के इस प्रोग्राम में आप देखिए किस तरह से अभय चौटाला लोगों से घिरे हुए हैं, किस तरह से भारी जनसमूह के सामने बैठा है और किस तरह से इनेलो की राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी उनके सामने बैठे हैं। आपने तस्वीरों में देख लिया होगा कि अभय सिंह चौटाला भारी जनसमूह के बीच में गिरे हैं। ऐसा नज़ारा आपको पिछले 6 साल में 2025 के कुछ महीनों के अलावा नज़र नहीं आया होगा। यानी 2019 से लेकर 2025 के मिड तक जो माहौल, जो कमियां, जो गिले शिकवे, जो खामियां और जो गलतियां और जो गर्दिश का दौर अभय सिंह चौटाला और इनेलो के नेताओं ने देखा है, वो अब गए गुजरे के ज़माने की बात प्रतीत होता है। क्योंकि 2026 का फतेहाबाद का ये पहला प्रोग्राम बता रहा है कि इनेलो का कैडर अब करंट में भर गया है। इनेलो के वर्कर और इनेलो के नेता भारी जोश से भर गए हैं और उन्हें अपनी पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। इनेलो की इस कार्यकारिणी की मीटिंग से साबित हो गया है कि इनेलो मजबूती की तरफ बढ़ रही है। अभय सिंह चौटाला की मेहनत रंग ला रही है और पुराने गढ़ के अंदर इनेलो अब मजबूत हो रही है। इनेलो अब अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में उसी तरह से मजबूती के रास्ते पर आगे बढ़ रही है जिस तरह से कभी 2013 से पहले वो ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में मजबूत हुआ करती थी। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अभय सिंह चौटाला इनेलो को मजबूती देने के काम में सफल हो रहे हैं। फतेहाबाद की इस मीटिंग के अंदर इनेलो कैडर के अंदर भरपूर जोश और करंट था, जो यह संकेत दे रहा था कि इनेलो के तमाम नेता और वर्कर 2029 की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनमें इस बात की उम्मीद जग चुकी है कि 2029 में इनेलो सत्ता की दावेदार बन सकती है, बीजेपी के सामने पहला विकल्प बन सकती है और अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में उन्हें अब भरोसा होने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनेलो का पुराना कैडर अब वापस जेजेपी को छोड़ने के बाद उसकी तरफ मुड़ने लगा है। पुराने वर्कर और पुराने वोटर अब इनेलो की तरफ पॉजिटिविटी से देख रहे हैं। यही वजह है कि 2026 की इस पहली मीटिंग में इनेलो का ये प्रोग्राम सुपर बम्पर रहा, उसमें भरपूर हाजिरी रही और साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि जैसे जैसे बड़े नेता, पूर्व विधायक इनेलो को ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे वैसे इनेलो की रफ्तार बढ़ रही है। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में इनेलो मजबूत हो रही है। यानी 2026 का वैसा आगाज अभय चौटाला के लिए हो गया है जैसा वो चाहते थे। आप 2026 में इनेलो के हालात के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2026 में क्या इनेलो 2025 से ज़्यादा मजबूत हो पाएगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या 2026 में इनेलो बीजेपी के सामने पहला विकल्प बन पाएगी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या इनेलो 2029 से पहले
कांग्रेस को पछाड़ने में सफल हो पाएगी? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।